मरना मंजूर होगा लेकिन मोदी को आना नहीं देंगे। गुलामी से अच्छा मर जाता। मोदी ने 3 तलाक हटा दिया, आपको राहत दिया करा तो फिर 3 तलाक हटा दिया तो 3 तलाक का मतलब है उसे। 5 साल तक राशन मिलेगा आप लोगों को? ऐसा राशन नहीं चाहिए। मंदिर खाना दे रहा है, मस्जिद खाना दे रही है, मेहनत करोगे तो खाना मिलेगा। 24 में मोदी फिर से आ रहे हैं? नहीं आएगा, नहीं आने देंगे। जातिगत जनगणना ओपीएस जैसे तमाम मांगों को लेकर के आज परिसंघ का एक बड़ा आंदोलन है। मैं मंच पे मौजूद हूं और तमाम लोग मेरे साथ हैं, बहुजन समाज के ही लोग हैं। इन लोगों से मैं बातचीत करता हूं। आप लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, जातिगत जनगणना करवाओ। कांग्रेस पार्टी तो बात कर रही है इसकी। राहुल गांधी जी ने बोला है, हमारे राहुल गांधी जी ने बोला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। राहुल ने नहीं बोला है, कांसीराम साहब की लाइन को दोहरा रहे हैं। सर लाइन को दोहरा दिया ना कांसीराम जी की। ये बहुजन की जीत है ना, आंदोलन की। ये आप मानते हैं ना कि बहुजन आंदोलन की जीत है ये। कहाँ आपको लगता है कि संविधान खतरे में आ गया है? अब संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। सर संविधान खतरे में है इसलिए है कि यूपीएससी से आईएएस और आईपीएस भर्ती हुआ करते थे। लेटरल एंट्री के नाम पर इन्होंने सैकड़ों लोगों को भर्ती कर दिया डायरेक्ट। तो संविधान को खतरे में नहीं है? संविधान खतरे में है या नहीं है? ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए आदि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। संविधान खतरे में है ना? जहाँ चुनाव होता है वहाँ के नेताओं पर छापे पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं। सर भगवान के तो अवतार है, हो सकते हैं, होंगे वो। जो लोग उनको अवतार मानते हैं वो माने अवतार। आप मानते हैं मोदी भगवान के अवतार हैं? नहीं। फिर क्या है मोदी? मोदी जी एक जैसे आम मानव है उसी तरह से वे एक मानव है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है। ऐसा हम नेता हमारे पास कुछ नहीं है। ही बहुत ज्यादा पिछड़ी जात के नेता हैं, पिछड़ी जात से आते हैं मोदी जी, देश के नेता हैं, तो आप लोग पचा नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। किसको बुलाऊं किसको न बुलाऊं। पिछड़ी जात का उनको परिवर्तन किया गया। वो पहले पिछड़ी जात के नहीं थे लेकिन परिवर्तन किया गया है, इसलिए वो पिछड़ी जात के वो नहीं है। और जो हजारों लोग करके उनको लाया गया है और पिछड़ी जात के होने के बावजूद भी दलितों पिछड़ों के वो अत्याचार कर रहे हैं। अरे कहाँ अत्याचार कर दिया आप बताइए? अमित शाह कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना खिलाफ बीजेपी नहीं है। उसकी या तो सब तो जनगणना क्यों नहीं करा रहे? फिर जनगणना करानी चाहिए ना जातिगत। अगर वो खिलाफ नहीं है तो क्यों नहीं करा रहे? जातिवाद बढ़ेगा उससे। जातिवाद तो इन्होंने बढ़ाया खुद। जब इन्होंने अपने कैबिनेट बनाई थी तो हर जाति का एक आदमी को राज्य मंत्री बना करके बाकायदा जाति का नाम पहली बार संसद में जाति के नाम से उन मंत्रियों का परिचय कराया गया। तो जातिवाद तो ये बढ़ा रहे हैं। बड़ी घोषणा करेंगे आप। और जातिवाद अगर बढ़ रहा है तो आपने जातिवाद बनाया क्यों भाई? आप क्यों शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण क्यों नहीं खत्म करते? खत्म करो ना। ब्राह्मणों की लड़कियां दलितों के लड़कों से बिहाओ, रोटी बेटी का संबंध करो, बराबर का दर्जा दो। भाई जातिवाद तो आप ही बढ़ा रहे हैं। आपने पार्लियामेंट में क्या लगता है आपको बीजेपी जातिवाद बढ़ा रही है? बीजेपी जो है दिन प्रतिदिन जो है दलितों के साथ में अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है। हमें जो है मध्य प्रदेश से आता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश में जो है एक दलित व्यक्ति के ऊपर जो है एक भाजपा नेता पेशाब कर देता है। इससे बड़ी और बीजेपी की मानसिकता क्या हो सकती है? छूट गया वो नेता। नहीं छूटा नहीं, पर ये अत्याचार कर रहे हैं भाजपा के नेता जो है, भाजपा है, आरएसएस है, ये जो है दलित समाज के आदिवासियों के पैर को धुला मुख्यमंत्री ने, और क्या चाहिए? पेशाब कर दिया, कीचड़ उठा दिया। अरे पहले बाथरूम करते हैं आदिवासियों के ऊपर और उसके बाद में पैर धो देते तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? वो तो राजनीतिकरण है, वो तो राजनीति कर रहे हैं। करना नहीं चाहिए ऐसा भाई। गुनाह कर राम राज्य है, राम राज्य साहब। किसने कहा राम राज्य है? बताइए आप। क्या है राम राज्य? नहीं बताइए। राम राज्य अगर होता तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है जितनी गौशालाएं बन रही थी वो गौशालाएं क्यों बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने? बताइए आप हमें। कितने वहाँ जो जितने प्रकार जितने जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बने हैं उनके अंदर शिक्षक नहीं है। जहाँ पर शिक्षा के केंद्र बने हुए उसके अंदर मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है। काय का राम राज्य है? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, काय का राम राज्य है? बताइए।
ये राम राज्य कहते हैं इसे। मोदी ने पसमानदा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, तो बना दिया, उससे क्या होता है? ज्योति मुर्मू साहब को जो है राष्ट्रपति बनाया हुआ है, लेकिन उनको संसद का जो है पूजन क्यों नहीं करने दिया? आप बताइए। संसद का जब ओपनिंग हुआ उनको क्यों नहीं करने दिया? बताइए, कैसी बात करते हैं? कांग्रेस ने भी तो तमाम पाप किए हैं बहुजनों के साथ। अरे क्या पाप किए कांग्रेस ने? बताइए। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने जो है दलितों को जो है दबे हुए कुचले हुए लोगों को 2-2 बीघा जमीन दिया है, और वो एक ही मुख्यमंत्री रहा मध्य प्रदेश का जिन्होंने जो दलितों को जो है जमीन दिया है रहने के लिए, उन्होंने जो है उनको खेती करने के लिए, कमा खाने के लिए उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो सिख दंगे के आरोपी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, कमलनाथ को। देखिए पत्रकार महोदय, आरोप लगाना आसान है, आरोपों को सिद्ध करना मुश्किल है। आप आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जो है सिद्ध नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी कट्टर ईमानदार आदमी है, अडानी कट्टर ईमानदार हैं। हाँ, तभी तो देश बिक रहा है, जभी तो रेल बिक गई है, तभी तो बंदरगाह बिक गए हैं सारे, तभी तो एयरपोर्ट बिक गए हैं सारे, इसीलिए तो ईमानदार बोल रहे हो। आप लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा देश में? अनजान और रोटी नहीं खा रहे। रामराज जाया देश। रामराज कौन सा बुरा है? रामराज कौन सा बुरा? मुझे ये बताओ, रामराज में क्या होता था? कभी राम जी ने ये कहा कि आदमी को मारो, या राम जी ने ये कहा कि घर से बाहर करो? क्या है रामराज? रामराज भी शांतिपूर्वक हो सकता है। अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमान भी जय राम जी की कहना गलत नहीं मानते, और अल्लाह अकबर भी कहना गलत नहीं मानते। हम लोग आज तक भी मिल बांट कर रहे हैं, हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हैं। ये बेफजूल की जो धंधलेबाजी हो रही है ना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मोदी ने 3 तलाक हटा दिया, आपको राहत दिया करा तो फिर 3 तलाक हटा दिया, तो 3 तलाक का मतलब है उसे पता है? 3 तलाक का मतलब पता? हमारे मजहब में अगर एक बार तलाक हो जाए ना तो दूसरा औरत का दूसरा आदमी के साथ रहना हराम है। तुम्हें पता 3 तलाक का मतलब क्या है? अगर एक बार आदमी ने ये कह देना कि तलाक है तो उस औरत को उस आदमी के साथ रहना नाजायज है। फोन पे लोग तलाक देते, तलाक तलाक तलाक, वाइफ कहाँ जाए? मोदी ने जो मुसलमान महिलाओं को मुद्दा बनाता है बस, और क्या करता है मोदी? मुद्दा बनाता है, कभी कहते हैं रामराज बनाएंगे, कभी कहेंगे 3 तलाक का मुद्दा। अरे बेरोजगारी पे काम करो ना, बेरोजगारी पे बात करो ना। रोजगारी आज तक बताइए कितनी रोजगार दे दिए तुम्हारे मोदी ने? कितने दिए? रोजी दे दिए। खाने को पेट में दाना नहीं है, चले रामराज बनाने। रामराज भी जब ही बन सकता है भाई जब पेट में रोटी होगी। पहले अपने लिए अपनी जबान पे पहले पक्का उतरो, जब रामराज बन सकता है। अगले 5 साल तक राशन मिलेगा आप लोगों को? ऐसा राशन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। हमें मेहनत शांति पूर्वक जो राम। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल है, क्या राम जी जो थे हमारे, जो कुछ भी सही, राम जी जो थे वो ये कहते थे कि घर से बेघर करो, या किसी भूखे को मारो, या वो ये कहते थे कि दे बेटे को बिल्कुल बिल्कुल। शंभू की हत्या इसीलिए की गई थी, शंभू की हत्या इसीलिए की गई थी। ये कहा था कि बलात्कार करो लड़कियों का, या मस्जिद तोड़ो या मंदिर तोड़ो, ये कहा था क्या राम जी ने? ये बताया था क्या? या गीता में लिखा है, रामायण में लिखा, कुरान में लिखा, कहाँ लिखा है ये सब? देश को मंदिर की जरूरत है। मंदिर खाना देगा? मंदिर खाना दे रहा है, मस्जिद खाना दे रही है। मेहनत करोगे तो खाना मिलेगा, ना ही तो मंदिर खाना देगा ना मस्जिद खाना देगी। इबादत करने के लिए, इबादत करने के लिए, इबादत के लिए मस्जिद मंदिर की जरूरत है, दिल में श्रद्धा होनी जरूरी है, ठीक है? और ये धांधलेबाजी तो मीडिया वालों की है, सबसे बड़ी गलती मीडिया वालों की है, तो गलत दिखाते हो। 24 में मोदी फिर से आ रहे हैं, नहीं आएगा, नहीं आने देंगे। मरना मंजूर होगा लेकिन मोदी को आना नहीं देंगे। भैया 1 मिनट सुन लो। कह दिया उन्होंने लाल किले से मैं ही आऊंगा। अच्छे चले गए मोदी जैसे, जो हमारा जो पूर्वजों में, हमारे पूर्वजों में फिरौन थे, फिरौन वो अपना आप को खुदा कहलवाता था, लेकिन उसको आज मट्टी ने भी नहीं रखा है। आप देश के खिलाफ हैं, देशद्रोही हैं। हम बीजेपी वाले कह रहे हैं आप देशद्रोही हैं मैडम। देशद्रोही है? अगर हम देशद्रोही है तो हमें ये भी मंजूर है। कांग्रेस एजेंट लगती हैं आप? हमें फर्क नहीं पड़ता, डालो ना जेल में, कब तक डालोगे? कांग्रेस गुलामी से अच्छा है मर जाना, सही है ना? गुलामी से अच्छा है मर जाना। कांग्रेस के एजेंट लगती हैं आप? कांग्रेस के एजेंट? मैं ना एजेंट हूँ ना मैं कोई हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, ना तो मैं कोई लीडर हूँ ना मैं किसी पार्टी से मतलब रखती हूँ। मैं सिर्फ ये रखती हूँ कि एक इंसानियत होनी चाहिए देश में। जो इंसानियत इन लोगों ने खत्म करी है वो इंसानियत होनी चाहिए, बस।
चलिए, इंसानियत खत्म हो रही है, आपको भी लगता है इंसानियत खत्म हो रही है? हम हैदराबाद से, तेलंगाना से महेश्वर राज है। हम आरएसएस और बीजेपी जो कोशिश कर रही है संविधान बदलने की, उस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर दिए, सो संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर एक शुरुआत की है। आरएसएस और बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हमने ओबीसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अगर वो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर सच्चा ओबीसी है तो जातिकरण करना क्यों नहीं करवा रहा? ये उनके मुद्दे में अहम मुद्दा होना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए 5 मिनट में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पास किया, मगर जाति जनगणना को क्यों रोक रहे? आज ओबीसी का जितना 27% ही रोक दिया है, जहां के ओबीसी के लगभग 60% है। जितनी आबादी है उतनी भागीदारी देना चाहिए। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर फिर इस पर क्यों नहीं देख रहा है? इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर भी हमारे मोदी जी करना चाहिए, वरना हम 2024 में उनको हटा के हम हमारे मुद्दे हम खुद सहल कर लेंगे। चलिए, जो है कि जो मांगे हैं उन मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर महारैली का आयोजन किया गया था। फिलहाल इस रैली को खत्म किया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे बहुजनों को उनका हक और अधिकार मिलेगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।